नमस्कार, मैं बिट्टू मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। जिनके हाथों से किताब छीन कर फेंक दी गई, उनने कईयों के हाथ में किताब पकड़ाई। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आज एक ऐसी महिला की जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। और सिर्फ शिक्षिका ही नहीं बनी, बल्कि उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो आज हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर वो हमारे बीच है। क्या आप सब 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका को जानते हैं? मैं बता दूं, ये थी महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नाईगांव नामक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह से अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थी, उस वक्त की एक घटना के अनुसार एक दिन सावित्रीबाई अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उनके पिताजी ने उन्हें देख लिया और वो दौड़ कर आए और किताब को हाथ से छीन कर फेंक दिया। इनके पीछे की वजह ये बताई गई कि शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही है। दलितों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप था। बस उसी दिन वो किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए, वो एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेगी। वही लगन थी कि एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। बता दें कि साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल की स्थापना की थी। वही 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। बताते हैं कि ये वो दौर था कि सावित्री फुले जब स्कूल जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। सावित्री ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जब लड़कियों को पढ़ना लिखना सही नहीं माना जाता था। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को फ्लैग के मरीज की देखभाल करने के दौरान हुई। उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खास करके महिलाओं और दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष में बीता। उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिनसे मैं कुछ पंक्ति में आपको सुनाना चाहूँगी। वो लिखती हैं कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की। 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई थी। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले के ऊपर आ गई थी। उन्होंने जिम्मेदारी से इनका संचालन किया। सावित्रीबाई एक निपुण कवयित्री भी थी। वे अपनी कविताओं और लेखों में हमेशा सामाजिक चेतना की बात करती थी। सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ अपना पूरा जीवन समाज के वंचितों तबके, खास करके स्त्री और दलितों के अधिकार के संघर्ष में
झोंक देने वाली थी और इसीलिए आज हम सब उनको याद करते हैं और आज उनकी पुण्यतिथि पर ये खास वीडियो उनके लिए समर्पित। और हम सब जाने कि किस तरह से एक महिला अपने अधिकारों के लिए इतने संघर्ष